मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर में पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने स्वर्गीय केदार नारायण गुप्ता एवं सीता देवी के निवास स्थान नरकटिया में गरीबों के बीच कंबल वितरण किया एवं भोजन कराया। साथ में जिला अध्यक्ष मनोज मिश्रा, राम इकबाल पासवान विधानसभा प्रत्याशी, जिला महासचिव कपिल देव झा, जिला का वरिष्ठ नेता कंटीर झा, जिला महासचिव शिवचरण यादव, मनोज यादव, पप्पू यादव, अंधराठाड़ी प्रखंड अध्यक्ष शुभंकर झा, इसके अलावे क्षेत्र के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी गरीबों को कम्बल दिया गया एवं सम्मानित भोजन कराया गया। कुछ दक्षिणा भी सभी गरीबों को दिया गया। यह मकर संक्रांति के अवसर पर किया गया, पावन अवसर पर में यह किया गया। मैं राजनगर लाइव के लिए सतीश कुमार लाल, आप सभी लोगों को धन्यवाद। संक्रांति है, मकर संक्रांति के अवसर पर आप पहुंचे हैं राजनगर प्रखंड केदार नारायण गुप्ता के आवासीय परिसर में। यहाँ आपके माध्यम से, आपके सहयोग से और केदार नारायण गुप्ता के दोनों पुत्र के सहयोग से कंबल का वितरण किया गया है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, स्वर्गीय केदार बाबू, उनके परिवार से मेरा बहुत ही पुराना संबंध रहा है। आज एक शुभ काम किया है। केदार बाबू के दोनों पुत्र वैसे तो अमेरिका में रहते हैं, लेकिन यहाँ से भी दोनों का कनेक्शन है। दोनों ने हमसे फ़ोन पे बात भी की है और उन्हीं के इससे यहाँ जो गरीब लोग हैं उनको कंबल वितरण हुआ है, महिला और पुरुष दोनों को। और ये एक सामाजिक सेवा का एक माध्यम है। और निश्चित रूप से मकर संक्रांति के दिन, चूँकि इस ज़माने में ठंडा बहुत पड़ता है और किसी शुभ काम को करने के लिए भी ये अच्छा मुहूर्त माना जाता है, तो आज हमारे जिला अध्यक्ष जी वो भी साथ में हैं, राम इकबाल पासवान जी भी हैं साथ में, हमारे शुभंकर जी जो अंधराठाड़ी के जिला परिषद भी थे और हमारे अध्यक्ष भी थे, कंटीर जी और सब लोग, नरंजन सिंह जी हैं। तो ये सब लोग हम लोग आए थे, सबको बुलाया था कि यहाँ एक तो दही चूड़ा तिलकुट का एक हमारी परंपरा है मिथिला की, और अब तो बिहार भर में बल्कि अब देश भर में, उत्तर भारत में विशेषकर मनाया जाने लगा है। तो ये हमारा विशेष एक तरह से शुभ अवसर भी है। और चूंकि सर्दी बहुत पड़ती है और समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको गर्म कपड़े की और उसकी आवश्यकता होती है, तो जो समाज में जिनकी स्थिति है वो कुछ संस्थाएं भी ये काम करती हैं, लेकिन यहाँ कपिल जी हैं जो काम करते हैं, शिवचंद्र जी जो हैं वो काम करते हैं केदार बाबू उनके परिवार के लिए, और सामाजिक सेवा भी करते हैं, कांग्रेस से भी जुड़े लोग हैं। तो इन सब ने मिलके एक अच्छा कार्यक्रम किया है। और निश्चित रूप से अभी भी आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, विकलांगों को मदद की गई है, जो बुजुर्ग हैं समाज के जो नहीं ये कर सकते हैं उनको मदद की गई है। तो ये शुभ काम है, मैं बधाई देता हूँ। और विशेष करके स्वर्गीय केदार बाबू के दोनों सुपुत्र जिन्होंने इस आयोजन में पूरी भूमिका निभाई है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये शुभ काम किया और मेरे हाथ से कुछ लोगों को वितरित करवाया। अध्यक्ष जी ने भी वितरित किया, राम इकबाल जी, हम सब लोगों ने 2 आदमी 4 आदमी को करके दिया। तो एक मैसेज जाता है समाज में कि कठिन समय में समाज का हर वर्ग एक साथ आके उस कठिनाई को दूर करना चाहता है। सर, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब न्याय यात्रा पर निकले हैं राहुल गांधी जी। लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, लगता है कि न्याय यात्रा से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। देखिए, राहुल जी की ये पहली भारत जोड़ो यात्रा वो थी दक्षिण से उत्तर की तरफ, कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, 4000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा, और कश्मीर श्रीनगर में खत्म हुई थी। ये उसी की दूसरी कड़ी है। इसका नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो पूरब से पश्चिम की ओर मणिपुर से लेके महाराष्ट्र में ये यात्रा खत्म होगी। ये यात्रा है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो समाज को जोड़ने का है। इसलिए कि इस देश में आज जो माहौल हुआ है, लोग समाज में बंटवारा कर रहे हैं, और मणिपुर बहुत सिंबॉलिक है। मणिपुर में नफरत ऐसी फैलाई गई, राहुल जी पहले भी गए थे मणिपुर, इसमें तो सेना का माहौल, सैकड़ों लोग मणिपुर में मारे गए, हजारों हजार हथियार
बांटे गए लोगों को घृणा फैलाई गई, तो ये सांकेतिक भी है कि मणिपुर से उन्होंने शुरू किया है। और कहा भी उन्होंने मणिपुर में कि मोदी जी को फुर्सत नहीं मिली इतने दिनों में मणिपुर आने की। मणिपुर भारत का अंग था, भारत का अंग है और भारत का अंग रहेगा। और देश के प्रधानमंत्री को चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी, आना चाहिए था यहाँ और सुधार का काम करना चाहिए था। इसीलिए उन्होंने ये किया है। और देश में जो नफरत का माहौल है, इसीलिए जोड़ो शब्द कहा गया है। कांग्रेस की स्थापना ही समाज को जोड़ने की हुई थी। मैं जब भी कांग्रेस के नेताओं से बात करता हूँ, खासकर युवाओं से, तो मैं बताता हूँ कि कांग्रेस बनी क्यों। कांग्रेस की स्थापना ही समाज को जोड़ने की हुई थी। जब अंग्रेज 1857 में उन्होंने भारत को कब्जा कर लिया था, लेकिन उनको लगा कि रहेंगे कैसे हम लंबे समय तक, अगर सबने मिलकर मेरा विरोध किया तो सबों को बांटने के लिए अंग्रेजों ने ये किया था। तो 1857 के बाद से 1885 तक जब असर होने लगा समाज में और समाज टूटने लगा, बिखरने लगा, तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। और एक उद्देश्य था कांग्रेस का कि हम समाज के हर वर्ग को जोड़े। कांग्रेस ने जोड़ा समाज के हर वर्ग को और अंग्रेज जैसे ताकतवर लोगों को इस देश से भगा दिया। अंग्रेज तो चले गए हैं, मुझको ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि निशानियां अभी भी इस देश में हैं उनकी, जो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी उसी के खिलाफ कि हम मिल करके समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने वो यात्रा भी की। एक ही यात्रा है, एक दक्षिण से उत्तर की ओर हुई, एक पूरब से पश्चिम की ओर हुई। चारों दिशाओं में देश के उन्होंने यात्रा का कार्यक्रम बनाया है, जिससे समाज जुड़े। और कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता है, विकास नहीं कर सकता है, जब तक शांति नहीं। शांति के माहौल में कोई भी विकास नहीं हो सकता। इसलिए शांति देश में स्थापित होगी, भाईचारा बढ़ेगा, तभी विकास हो सकता है। सीट शेयरिंग पर बात अभी तक क्लियर नहीं हुई है। वहीं संयोजक रूप में नीतीश कुमार का नाम आ रहा है और ममता बनर्जी का विरोध चल रहा है, इस पे बताइए। देखिए, इंडिया गठबंधन जो है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये इंडिया गठबंधन है। और स्वाभाविक रूप से हम देश के लोग चाहते हैं कि अभी जो नफरत का माहौल है देश में वो खत्म हो। और हम लोगों की इच्छा होती है कि सबकी है कि कल खड़गे जी ने बयान भी दिया है कि बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई और सब लोग इस बात से सहमत हैं कि हम 1-to-1 कैंडिडेट दे करके जो नफरत फैलाने वाले लोग इस देश में शासन कर रहे हैं उनको दरकिनार करें। जहां तक किसी के अध्यक्ष बनने की बात है, किसी के संयोजक बनने की बात है, ये जब विधिवत बैठक होगी उस समय इसका फैसला होगा। और उस समय जब नेता चाहेंगे तो घोषणा करेंगे। तो इसलिए अभी मतलब आधी अधूरी जानकारी पे किसी को कोई बयान नहीं देना चाहिए, किसी को कोई एक तरह से स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज मकर संक्रांति के बाद अब जो बैठक होगी, राहुल जी की यात्रा का भी समय है, लेकिन हमारे अध्यक्ष हैं वो और उनकी जो टीम है ये लोग बात करेंगे। परामर्श होगा तो राहुल जी से भी हो सकता है। आजकल तो वर्चुअल मीटिंग होती है, व्हाट्सएप से बात होती है, वीडियो कॉल से बात होती है, तो वो करके हम उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक सीट पर देश भर में 1-to-1 कंटेस्ट, इंडिया गठबंधन का एक कैंडिडेट और एनडीए का नफरत फैलाने वाले मोहब्बत की दुकान वालों का एक उम्मीदवार और नफरत फैलाने वालों का दूसरा उम्मीदवार के सामने देश की जनता फैसला करेगी क्या करना है।